प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाला है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रभु के वचन में से उसका मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद से 24 पद तक, और उस वचन पर हम मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो हम सब भाई बहनों पे की है खुदावन। और आपने हमें इस अवसर के लिए तैयार किया है कि हम तेरे वचन की रोटी को तोड़ सकें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी रोज आप अपने वचन की रोटी हमें खिलाते हैं खुदावन। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और तेरी महिमा, तेरा आदर करने वाले हम बने रहे प्रभु जी। और हमारे पास तो कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सिवा हम कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू हमारा राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तू महान पिता परमेश्वर, एक माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला पिता है। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और 5वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसके 21 पद में लिखा, जब यीशु फिर नाव से पार हो गया, जब यीशु नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे इकट्ठी हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करते थे, अपनी सेवकाई करते थे, तो लोग भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी। वो किसी और चीज के लालच में नहीं जाते थे। वो प्रभु जो उन्हें बातें बताते थे परमेश्वर के कलाम में से, उन बातों को वो सीखते थे, उन बातों को वो सुनते थे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई और वो झील के किनारे ही पर था। और 22वां पद कहता है कि यायर नाम एक सरदार, आराधनालय के सरदारों में से एक आया। एक कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया किस नाम का व्यक्ति आया था, लेकिन इसमें लिखा है कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक व्यक्ति आया और वो ये कहकर उससे बहुत विनती की। उसके लिखा है कि सरदार से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं? क्या मैं और आप प्रभु से विनती करते हैं? मेरे प्रियो, ये मेरा और आपका टेलीफोन है जब हम घुटनों पे अपने परमेश्वर से बात करते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक टेलीफोन है हमारा, जो हम खुदा से बात करते हैं। तो हमें घुटनों पर आकर के प्रार्थना करनी है, और घुटनों पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनतियों का निवेदनों को सुनता है। और लिखा है उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा। कितना ज्यादा उसने हलीमता का एक उदाहरण दिया है मेरे प्रियो, कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैर में, आराधनालय का एक वो सरदार था और उसने सब कुछ त्याग दिया मेरे प्रियो। उसने कोई शर्म नहीं करी, उसने कोई ऐसी बात नहीं सोची, अरे मैं तो सरदार हूं, मैं तो आराधनालय का सरदार हूं। लेकिन वो पांव पर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटी, जो छोटी बेटी थी, उसके लिए वो परेशान था और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख के वो चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। ये विश्वास की गारंटी है मेरे प्रियो। क्या है? विश्वास की एक गारंटी है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। ऐसे ही नहीं आया, उसने सरदार होने के बावजूद भी वो आराधनालय का सरदार था और वो प्रभु के चरणों में आया, उससे विनती की और कहा कि उसे ये विश्वास था कि अगर ये मेरे साथ चलेगा, अगर ये मेरे साथ, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेगा तो वो ठीक हो जाएगी। और उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी क्या है, मरने पर है, छोटी बेटी जो है मेरी मरने पर है। तो उसने कहा, और तू आके हाथ रख दे उसके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या कहा? तो उस पर अपना हाथ रख दे। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी, बहुत से लोग प्रचारकों के, सेवकों के हाथ रखवाने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से वो चाहता था, वो व्यक्ति चाहता था यीशु मसीह उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखे। और क्यों हाथ रखे?
इसलिए कि जो वो चंगी हो जाए और वो जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसे विश्वास था, उसने अपने विश्वास का अंगीकार सारी भीड़ के सामने, लोगों के सामने कर दिया कि क्या, उसने ये अंगीकार कर दिया कि मेरी बेटी के पर जब तू हाथ रखेगा तो वो जीवित हो गए, वो चंगी होकर जीवित रहेगी। हालेलुया। वो उसके साथ चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह से उसने विनती की, सरदार ने, और बड़ी नम्रता दिखाई। आज हम नम्रता दिखाते हैं? आज हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं? नहीं करते। ना नम्रता दिखाते हैं, उस पर ऑर्डर करते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं, या मेरा बच्चा बीमार है, मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु तू ठीक कर दे। यहां पर क्या हो रहा है कि वो विनती नहीं कर रहे, हम यहाँ पर उसको ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे प्रिय, ऑर्डर और विनती में बहुत अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसके साथ चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्या, वो उसके साथ चला गया, और भीड़, बहुत भीड़ थी जो वो उसके पीछे जाने लगी। यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। क्या करते थे लोग? इतनी भीड़ होती थी वहां पर, और लोग गिरे पड़ते थे। और उसके आगे हम जिक्र देखेंगे 25वें पद में कि वो एक स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहता था, और वो परेशान थी कि उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, और हजारों रुपए उसने बर्बाद कर दिए। लेकिन मेरे प्रियो, इस भीड़ में से वो यीशु मसीह की चर्चा सुन चुकी थी। यीशु मसीह, हम तो जानते हैं यीशु मसीह को, तब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छीन लिया। और क्या विश्वास करती है वो? अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो अभी क्या हो जाएगा? मैं चंगी हो जाऊंगी। और अपने विश्वास में वो चंगी थी। खुदावन यीशु मसीह हमेशा लोगों से पूछते थे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहती? प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छू लिया। और जैसे ही उसने छुआ, क्योंकि हमारे प्रभु में तो सामर्थ है मेरे प्रियो, और वो सामर्थ उसमें से निकली, और उस सामर्थ के द्वारा वो चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसके पीछे हम देखते हैं 5वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं कि दुर्गा जो दुष्ट आत्मा थी, एक व्यक्ति में समाई हुई थी। और लोग क्या थे? लोग उसे सांकलों में बांधते थे। और वो जैसे ही गरासेनियों के देश में पहुंचा और नाव पर से उतरा, तो जैसे ही वो नाव पर से उतरा तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ कर आया। और उसमें लिखा है कि मनुष्य उसमें, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। और क्या कहता है? और वो सांकलों से बंधा था, और उस सांकलों को तोड़ दिया करता था, और बेड़ियों के टुकड़े कर दिया करता था, और उसे वश में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह करिश्मा करने वाला प्रभु है। उसके सामने कोई चीज असंभव नहीं। और इसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर क्या था? इस व्यक्ति के ऊपर सेना सवार थी, यानी सेना थे उसमें। यानी एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, 2 नहीं थी, 4 नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत ढेर सारी दुष्ट आत्माएं थी। यहाँ संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात को बताया गया है कि वो सेना थी। हालेलुया। और वो क्या हुआ कि उसने दौड़कर यीशु मसीह को जब दूर से देखा। आज हम मनुष्य होने के बावजूद हम पहचानते नहीं है। आज हम अपने जीवित खुदा के पास नहीं जाते, हम दूसरे विश्वास के लोगों के पास जाते हैं, अपने हाथ दिखाते हैं, अपनी चीजें दिखाते हैं कि अरे ये हो गया। लेकिन हमारा जो जीवित प्रभु यीशु मसीह, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता है, जितने भी लोग उसकी तरफ आते हैं वो सब चंगाई प्राप्त करते हैं जब विश्वास करते हैं। और यहां पर वो ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहता है, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? आज हम मनुष्य नहीं समझा पाते, न समझ पाते कि कौन यीशु मसीह है, कौन हमारा परमेश्वर है, कौन जीवित प्रभु है। हम तो वो दुष्ट आत्मा पहचान गई। और क्या कहती है?
हे परम प्रधान ये परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। और ये भी कहता जा रहा है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे दुख मत दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह से जो बातचीत करेगा, वो चंगाई तो प्राप्त करेगा, बच ही नहीं सकता मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और वो बच नहीं सकता। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम विनती करते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला कौन है? हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। कोई चंगाई नहीं दे सकता। आज मैं कहूं कि मैं चंगाई दे सकता हूं तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ विनती करने वाले लोग हैं। हम केवल विनती कर सकते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसकी महिमा को कभी नहीं चुरा सकते। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो, और हमें वो अपने योग्य बनाता है, हमें इस्तेमाल करता। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं बर्तनों का, जैसे लिखा है ना, कुम्हार को देखा ना, कुम्हार क्या, बर्तन जब मिट्टी का लौंदा रखता है चक्र के ऊपर, तो क्या होता है, वो कोई रूप नहीं होता, बड़ा बेडौल होता है वो। लेकिन जब प्रभु यीशु जब वो चाक चलाता है, और जब चाक पर उसको रखता है, और रखने के बाद जब अपने हाथों से, उंगलियों से आकार देता, तो एक विशेष बर्तन बन के तैयार होता है। हालेलुया। जो रूप परमेश्वर देना चाहता है वो रूप देता है। जो 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 मिट्टी का बनाने वाला है, जो बर्तनों को बनाने वाला कुम्हार है, वो अपनी उंगलियों के द्वारा उस बर्तन को आकार देता है। अब जब वो बर्तन बन जाता है, तो मेरे प्रियो, बर्तन किस काम आता है ये अलग बात है, कि वो परमेश्वर के मंदिर के लिए आता है या सड़क पर पड़े हुए काम आता है। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप ने जो दुष्ट आत्मा जो है वो पहचानती थी प्रभु यीशु मसीह को। उससे पहले क्या देखते? वो देखा कि वो कड़ाड़े पर सारे से जो सुअर थे वो गिर गए और वो सब मर गए। हालेलुया। और यार ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह से, और चंगाई प्राप्त करी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम और ऊपर देखेंगे, यानी कि 4 अध्याय और उसके 35 से लेकर के 35 से लेकर के 41 पद तक, और यहाँ पर आंधी पानी का जिक्र दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर दिया है कि सांझ हुई और चेले कहा, आओ हम पार चले, और चेले जाने लगे, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले। जिस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह, जय मसीह की सिस्टर, जैसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह था, उसी स्थिति में वो नाव पर चल गया, और बड़ी तेज आंधी है, और लहरें यहाँ पर नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जा और डूबने की सी स्थिति बन गई। और चेले जिन्होंने सब कुछ देखा था, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब पहचानते हैं कि कौन प्रभु है और कौन क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत कामों में, संसार की बातों में, संसार की चीजों में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर चेले डर गए, अरे प्रभु हम तो नाश हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको विश्वास की जरूरत है मेरे प्रियो। वो चेले जिन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को, जो जन्म के अंधे उनको दिखाई देने लगा, सब कुछ करते थे, लेकिन पूछते हैं, वे बहुत ही डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है भाई? ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? सब कुछ देखने के बाद मैं और आपकी स्थिति ही मेरे प्रियो ये है कि मैं और आप समझ ही नहीं पाते, मैं और आप देख नहीं पाते कि हमारा प्रभु क्या कर सकता है। हमारा विश्वास अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा क्या पूछा लोगों से? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगी होना चाहती है? और लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया इस बात का कि हाँ हम चंगा होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम चंगा होना चाहिए, प्रभु ने उनको आजाद कर दिया, उनको चंगाई दे दी। प्रेज द लॉर्ड। और पावर ऑफ अटॉर्नी को देखिए, तब उसने
एक स्त्री के ऊपर, जब लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 13वां पद कहता है कि उसने उन लोगों पे हाथ रखे और एक जो जिसकी कमर कुबड़ी स्त्री थी, जिसके कमर पे कुबड़ था और वो झुक कर चलती थी, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई की, चंगाई प्राप्त की और वो सीधी खड़ी हो गई। और पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए खुदाबाद की, प्रभु यीशु मसीह की हमारे पास पावर क्या है? वो पावर ये है मेरे प्रियो कि तुम नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएंगे, अगर जहर की कोई चीज पी भी जाएंगे, कोई पिला दे देगा, तो भी उनकी हानि न होगी, क्योंकि और उसने लोगों पर हाथ रख के चंगाई दी, लोगों को, बीमारों को चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु लूका 4:40 में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे सूरज डूबने के समय, जिन जिन के यहाँ लोग कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, कोई भी बीमारी से ऐसा नहीं था कि चंगे नहीं हो सकते, सब चंगे हो सकते थे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 40 पद कहता है, सूरज डूबते समय जिन लोगों ने नाना प्रकार की बीमारी थी और उनके पास ले गए, किसके पास? यीशु मसीह के पास ले गए, और एक एक करके उसने हाथ रखा और सब चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हमारे प्रभु का काम है। और यहां पर देख लेते हैं प्रेरितों के काम, उसका 2:28 अध्याय और 8 पद क्या कहता है? पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव से पीड़ित था, उसका पेट खराब था, उसको मोशंस हो रहे थे, और क्या हुआ था? आंव हो गई थी, और क्या था? उसको बुखार भी था, और वो रोगी पड़ा हुआ था, रोगी से समान पड़ा हुआ था। और पौलुस उसके घर में गया और जाकर क्या करी? प्रार्थना करी। हम कितने लोगों में घर जाते हैं, और जब जाते हैं तो क्या हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए? मेरे प्रिय, आज मेरी और आपकी ये कमियां है। पौलुस ने जाकर उनके घर में गया और प्रार्थना की, और उस पर हाथ रखे और वो चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस का जीवन देख लीजिए, वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और इनकार करने के बाद क्या किया? और प्रभु यीशु मसीह ने ए पतरस, ए पत्थर, मैं तुझ पत्थर पर कलीसिया तैयार करूंगा। और उसने, ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, और जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो क्या हुआ? 3 अब चेलों को पावर मिल गई थी, वो उनका जो डर था वो चला गया था। और क्या हुआ? पतरस ने प्रार्थना करी, एक नई चर्च की स्थापना हुई, और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है, और लिखा है कि उन लोगों ने और चेलों ने और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? एक हकले को, और एक बहरा भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि उस पर हाथ रख के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हाथ रखने के 2000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे। मेरे प्रियो, सेतमेत मिला था, प्रभु यीशु मसीह को सेतमेत दिया था, मुझे और आपको भी सेतमेत मिला है, और सेतमेत लोगों को बांटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय 15वें पद में, तब नातान अपने घर चला गया, और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा हुआ और रोगी हो गया था। प्रभु ने उसको क्या कर दिया था? रोगी बना दिया था। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक अंधे को उन्होंने हाथ पकड़ा, गांव के बाहर ले गए, उसके आंखों पर थूका, और जैसी थूका मिट्टी छानी, और उसका पूछा कि क्या तू देखता है? क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? तो वो क्या कहता है कि मुझे पेड़ से कुछ दिखाई देते हैं, मुझे चलते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने मरकुस 6:13 में लिखा, और बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। और दाऊद राजा क्या कहते हैं? साम 107 उसके 19 पद में, भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 9 पद क्या कहता है? तब वे संकट में यहोवा की दुआई देते थे। अब मैं और आप संकट में किसकी दुआई देनी है? प्रभु यीशु मसीह की दुआई देनी है, और वो मुझे और आपको सकेती के द्वार से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे लिए, आपके लिए कुछ भी लोग करें, बुरा करें, कुछ भी करें, लेकिन मुझे और आपको निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि एक सूबेदार का दास जो बिल्कुल बीमारी में था, मेरे प्रियो, क्या हुआ कि वो चंगा हो गया। और उस दास ने क्या, उस प्रभु के उस सेवक, उस सिपाही ने क्या कहा कि उस सेनापति ने कहा, केवल 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 तू एक बात कह दे कि मेरा चेला, मेरा जो 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 सिपाही है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, बीमारी से चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सूबेदार कहता है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप, मुझे और आपको जो अथॉरिटी मिली है, पावर ऑफ अथॉरिटी मिली है, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। हालेलुया। और सबसे गजब बात जो मुझे लगती है वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 12 पद में लिखा है, जब वो नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जाते और अपनी माँ का, जो अपनी माता का क्या था, इकलौता पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बड़ा भयानक मंजर था। एक माँ जो विधवा थी और एक बेटा, उसका इकलौती संतान थी, और वो मर गया था। यहाँ पर क्या हुआ उससे आगे देखेंगे, 15वें पद में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसको तरस आया। हालेलुया। क्या आया? तरस आया। मेरा और आपका यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है मेरे प्रियो। वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। उसके अंदर मेरे और आपके जीवन के लिए तरस भरा हुआ है। तरस का मतलब एक अंदर से वो चीज होती है मेरे प्रियो, जो लोगों को जो देख कर महसूस होता है, दुख होता है कि अरे भाई ये क्या हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको तरस से भर गया और उस विधवा के पुत्र को चंगाई दे दी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता है, यदि तुम रोगी हो। अब पासबानों का, प्रभु के दासों का क्या काम है देख लीजिए। वो कहता है यदि याकूब उसका 5 अध्याय 14 पद, याकूब 5:14 कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्या कहा? तेल मल के प्रार्थना करें। पासबानों के पास समय ही नहीं है, उनके अपनी बीमारियों से पीड़ित हैं, अपना आराम चाहिए, अपना जीवन चाहिए मेरे प्रियो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया में से प्राचीनों को यानी पासबानों को, प्रभु के सेवकों को बुलाए और हाथ रख के प्रार्थना करे, प्रभु के नाम से उस पर तेल मले। लिखा विशेष बात है, और वे प्रभु के नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ये आनंद की बात है। ये खुदा ने मुझे और आपको अथॉरिटी दी है। नामान जो तक जो कोड़ी था, दूसरा राजा 5 अध्याय 11 पद में लिखा, नामान क्रोधित होते हुए ये कह के चला गया, मैंने सोचा था वैसे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोड़ को दूर करेगा। इतनी पावर देख रहा है, लेकिन उसको पावर मिली थी ना। उसने क्या कहा? उसने कहा कि नामान क्रोधित होकर चला गया था, और प्रभु यीशु मसीह की जो से क्या कहा उन्होंने कहा जाओ और 7 बार डुबकी लगा, तेरा शरीर बच्चे जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये तो मैं अपने देश में भी कर लेता। उसने कौन सा अनोखा काम बताया? खुदा ने उसको गाइड किया कि जो बताया गया है वो कर। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है भजन संहिता 50:15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी महिमा करने पाएगा। तो मेरी महिमा करने पाएगा, वो मुझे और आपको संकट से निकालेगा। कितनी बार हम उसको पुकारते हैं? क्या नहीं पुकारते? धन्यवाद देते हैं? नहीं देते। क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को सजने संवारने में और अपने को खुश करने में लगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने पतरस की सास को चंगा किया। क्या करा? पतरस की सास को चंगा किया। लेकिन एक जगह ऐसी भी आई नासरत में, वहां पर वो कोई सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया।
और उन्हें हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप महान पिता परमेश्वर है। जब वहां के उसके प्रिय भाई बहनों ने, उसके लोगों ने वहां पर क्या नहीं करा, प्रभु यीशु मसीह के जो घर वाले थे वो भी कहते थे यीशु मसीह को, ये तो पागल है, इसमें तो दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, इस तरीके का उस पर वो लगाते थे। शाऊल का जब एनकाउंटर हुआ तो शाऊल जो था बड़ा क्या हुआ, उसके आंखों पे छिलके चढ़ गए और वो डर गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में उसको हनन्याह नाम को एक व्यक्ति को संदेश पहुंचा। प्रेरित काम 9 अध्याय 17 पद में, तब हनन्याह उठकर उसके उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो जाए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। गलील के काना नगर में उन्होंने क्या करा कि पानी को दाखरस बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, पानी को दाखरस। और प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, उसकी छोटी बेटी बीमार थी, अशुद्ध यानी उसमें दुष्ट आत्मा थी। उसने उसको चर्चा सुन के आई, उसने उसे चंगाई दे दी। हालेलुया। और यूहन्ना 11 अध्याय 3 पद में देख सकते हैं, सो उसकी बहनों ने, लाजर की बहनों ने कहला भेजा मार्था और मरियम ने, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। कौन? लाजर बीमार हो गया था। प्रभु 2 दिन और लग गया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की महिमा होने जा रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित, अंतिम पद में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 3 पद कहता है, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ उसी घड़ी चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने में अनुग्रह में रखे, क्योंकि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आनंद के साथ नम्र स्वभाव में प्रेम करता है हमसे, हम पर तरस खाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं, आपकी संगति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम पर की है। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए। चाहे वो फेसबुक पर देखें, चाहे यूट्यूब पर देखें, कहीं भी देखें, लेकिन प्रभु आप उन सब पर दया करें और करुणा करें, तेरे वचन के द्वारा जीवन पा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। और बिल्कुल प्रभु हम सब भाई बहनों पर अपना अनुग्रह और आशीष बरकत देंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।